ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और फिर सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों की जमात कौन सी है, सच्चों की जात कौन सी है? तो कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, कि जो जमात सच्ची है उन पर रब ताला ने इनाम फरमाया है। और किन पे इनाम फरमाया है? नबिय्यीन पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। उन्हीं सालिहीन में से एक अजीम शख्सियत, अपने वक्त की आफाकी शख्सियत, हजरत बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहीउद्दीन की ज़ाते गिरामी है। हजरत बड़े पीर रज़ियल्लाहु ताला कोई रुतबा ऐसे ही नहीं मिला है। सरकारे गौस रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी जिंदगी को, पूरी जिंदगी को अपनी अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को तरबियत भी बड़ी अजीम तरबियत मिली। हमारे बच्चों को घरों से तरबियत मिलती है तो गानों की तरबियत मिलती है, खेल कूद की तरबियत मिलती है, लोगों को गाली देने की तरबियत मिलती है, लोगों से झगड़ा करने की तरबियत मिलती है। लेकिन पीराने पीर को जो तरबियत मिली, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को जो तरबियत मिली, वो ये मिली कि बेटे कभी झूठ मत बोलना, बच्चे तुम कभी झूठ मत बोलना। ये उनकी माँ से तरबियत सरकारे गौस को मिली। और इनकी माँ भी कोई आम माँ नहीं थी, इनकी माँ भी बड़ी नेक और अल्लाह की वलिया थी। इनके बाप, इनके वालिद भी कोई आम नहीं थे, वो भी एक आरिफ बिल्लाह, अल्लाह के वलियों में इनका शुमार था। इनके नाना, ये भी कोई आम नहीं थे, ये भी एक अजीम अपने वक्त के बुजुर्ग कहता है, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है। एक वाकया तो लंबा है, छोटा सा इशारा करूंगा, उसके बाद फिर आपको मिसाल के तौर पर जिक्र कर रहा हूं, फिर आपको हकीकत बताता हूं। हजरत बड़े पीर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो वालिदे बुजुर्गवार थे, अभी इनकी शादी तो हुई नहीं थी। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इत्तेफाक की बात के रमजान से थे, रोजे से थे। इनको भूख और प्यास का गलबा हुआ, लेकिन ऐसी जगह थी कि यहाँ खाने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं था। बड़े परेशान हुए, सोच रहे थे कि शायद कोई चीज मिल जाए। इत्तेफाक की बात ये कि नहर के किनारे पहुंचे, दरिया के किनारे पहुंचे। कौन? बड़े पीर साहब के वालिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। जब दरिया के किनारे पहुंचते हैं तो वहां क्या देखा कि एक सेब दरिया के किनारे से आ रहा था। वो सेब उन्होंने उठा लिया। अब जब सेब उठाया है उन्होंने उसे खा लिया। क्या सोचा, दिल में क्या ख्याल आए, वो सब वाकया बयान करना मकसद नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ। सेब खा लिया, लेकिन जब सेब खा लिया तो इत्तेफाक की बात बड़ा अफसोस हुआ कि पता नहीं कि सेब किसका था, मैंने खा लिया। बहरहाल चल दिए जिधर से वो सेब आ रहा था। और जब पहुंचे हैं तो क्या देखा, दरिया के किनारे एक बाग है और एक सेब का दरख्त है। सोचा यहीं से वो सेब आया हुआ है। बहरहाल पहुंच गए बाग के अंदर और खैर खैरियत मालूम करने के बाद हजरत अबू सालेह ने कहा
कि आपके बाग से एक सेब आ रहा था, गिर गया और उसे मैंने खा लिया, लिहाजा मैं ये चाहता हूं आप मुझे माफ फरमा दें। हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने सोचा कि कितना नेक इंसान, इतना नेक इंसान, ये तो पहली बार मुलाकात हो रही है, सेब कहां खाया, अगर चाहता तो दरिया के किनारे बाग खा लिया, लेकिन माफी मांगने आया है। हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने कहा ठीक है, हम तुम्हें माफ तो कर देंगे, लेकिन इसकी सूरत ये बनेगी कि तुम्हें हमारे बाग की 12 साल तक देखभाल करनी है। 12 साल तक तुम्हें इस बाग की देखभाल करना है। अल्लाह हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने जब कहा है तो अबू साले सोच में पड़ गए कि एक सेब की इतनी बड़ी कीमत, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनके दिलों में तो सिर्फ रब का खौफ होता है, उनके दिलों में दुनिया होते ही नहीं है, उनके दिलों में तो सिर्फ और सिर्फ दीन होता है। बिल आखिर उन्होंने कहा ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने कहा इतनी जल्दी हाँ मत करो, इतनी जल्दी हाँ मत करो, हमारी एक शर्त और है, और वो शर्त ये है कि जब तुम ये शर्त पूरी कर लोगे उस वक्त शर्त ये होगी कि हमारी एक बच्ची है, मेरे एक लड़की है, और उसी लड़की से तुम्हें शादी करना होगा। अब्दुल्ला सुमई ने जब ये कहा है, हज़रत अबू सालिह और ताज्जुब में पड़ गए कि शादी भी करनी पड़ेगी। बिल आखिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, शादी के लिए तैयार हो। फिर अब्दुल्ला सुमई ने कहा था कि ए अबू सालिह, इतनी जल्दी हाँ मत करो, क्योंकि जिस बच्ची से तुम शादी करने के लिए हाँ कह रहे हो, ये बच्ची आंखों से अंधी है, ये बच्ची कानों से बहरी है, ये बच्ची जबान से गूंगी है, ये बच्ची हाथों से माजूर है, ये बच्ची पैरों से लंगड़ी है, अभी तुम शादी करने के लिए तैयार हो। फिर हज़रत अबू सालिह सोच में पड़ गए और बिल आखिर उन्होंने यही कहा कि जब गलती की है तो सजा भी जरूर, सजा तो भुगतना ना है। बिल आखिर वो तैयार हो गए। फिर एक वक्त वो आया कि उन्होंने बाग की देखभाल भी की, फिर एक वक्त वो भी आया कि उनकी शादी भी हो गई। और जब अपने कमरे के अंदर जाते हैं, अपनी बीवी से सलाम पेश करते हैं। जब सलाम पेश करते हैं तो उनकी बीवी ने जवाब भी दिया, पहले तो खड़ी हो गई उनके ताज़ीम के लिए, दूसरी बार ही उन्होंने सलाम का जवाब भी दे दिया। और जब जवाब दिया है तो हज़रत अबू सालिह हैरत में कि अरे भाई, ये तो देख भी रही है, ये तो सुन भी रही है, ये तो बोल भी रही है, ये तो खड़ी भी हो गई, शायद दूसरी लड़की तो नहीं आ गई है। तो बाहर आए और बाहर आने के बाद ये कहा कि शायद कोई और लड़की पहुंच गई है, मेरे कमरे के अंदर कोई और लड़की आ गई है, इसलिए कि जिस लड़की से मेरा रिश्ता तय हुआ, जिस लड़की से मेरा रिश्ता तय हुआ, वो तो अंधी थी, वो तो बहरी थी, वो तो गूंगी थी, वो तो हाथों से माजूर थी, वो तो पैरों से लंगड़ी थी, लेकिन जिस लड़की को मैं देख रहा हूँ, ये तो आंखों से देख भी रही है, ये तो जबान से बोल भी रही है, ये तो कानों से सुन भी रही है, ये तो हाथ भी सलामत है और पैरों से ये सही सलामत भी है। अब्दुल्ला सुमई ने कहा, ऐ अबू सालिह, जो मामला तुमने देखा है, जिस लड़की को तुम देख रहे हो, वही लड़की मेरी है। हज़रत अबू सालिह ने कहा, ऐ अब्दुल्ला सुमई, ये बताइए, आपने तो अपनी लड़की को अंधी कहा था, आपने तो अपनी लड़की को बहरी कहा था, आपने अपनी लड़की को गूंगी कहा था, आपने अपनी लड़की को लंगड़ी कहा था, लेकिन ये तो सही सलामत है। हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने कहा था, मैंने अपनी लड़की को अंधी इसलिए कहा था कि कभी भी मेरी लड़की ने इन आंखों से कोई गुनाह नहीं किया था, इसलिए मैंने अपनी लड़की को अंधी कहा था। कभी भी मेरी बच्ची ने हाथों से गलत काम नहीं किया था, इसलिए मैंने हाथों से मासूम कहा था। कभी भी मेरी बच्ची ने
गीबत नहीं सुनी थी, इसलिए मैंने उसे बहरा कहा था। कभी भी मेरी बच्ची ने अपनी आंखों से गुनाह नहीं किया था, इसलिए मैंने उसे अंधी कहा था। कभी भी मेरी बच्ची का कदम गलत रास्ते की तरफ नहीं गया, इसलिए मैंने अपनी बच्ची को लंगड़ी कहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये होते हैं औलिया अल्लाह, ये होते हैं बुजुर्ग, अपनी लड़की के ऐब भी बताते हैं, यानी अपनी लड़की के खूबियां भी बताते हैं तो ऐब के तौर पर बताते हैं, खूबियां बताते हैं तो ऐब के तौर पर बताते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप अंदाजा लगाओ कि ऐसी माँ हो, ऐसी माँ उम्मुल खैर हो और ऐसे वालिद बुजुर्गवार हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हो, जब भी तो हजरत पीराने पीर बड़े पीर गौसे आज़म पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो इधर बनाए, हजरत बड़े पीर पीराने पीर रज़ी अल्लाह अन्हु की आज बेशुमार करामतें लोग बयान करते हैं, बेशुमार करामतें। और चाहे वो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हो, चाहे वो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हो, चाहे वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन हो, चाहे वो हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक हो, या हजरत मुहसिन मिल्लत हो, या हाफिज मिल्लत हो, या मुजाहिद मिल्लत हो, या बुरहान मिल्लत हो, कोई भी वली हो, जितनी करामतें हजरत गौस से सादिर हुई हैं, इतनी करामतें किसी वली से सादिर नहीं हुई है। वरना करामतें दिखाने का मामला तो देखो तो ख्वाजा गरीब नवाज की इतनी करामतें कि गिन नहीं पाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज की इतनी करामतें हैं कि गिन नहीं पाएंगे। इसके अलावा ये है कि बड़े पीर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी बेशुमार करामतें। इसके अलावा ये हजरत कुतुबे मदार जिंदा शाहमदा की भी बेशुमार करामतें हैं। लेकिन जितनी करामतें हजरत पीराने पीर से सादिर हुई हैं, इतनी करामतें और किसी से सादिर नहीं हुई है। हजरत पीराने पीर ने कहा था, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। अब ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो ये कहा है, गौस ने ये कहा है तो ये अपनी जानिब से नहीं कहा था, उन्होंने अपनी जानिब से नहीं कहा था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो हुक्म मिला उस हुक्म की बुनियाद पर गौस ने कहा था कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। अल्लाह अकबर। कितने बड़े आरिफ़े बिल्लाह हज़रत पीराने पीर होंगे। तारीख ये कहती है कि यही वली इन दोनों से पैदा होता है, हज़रत उम्मुल खैर और हज़रत अबू सालेह से। और इनके नाना तो मकामी कुछ और था, खानका पर बैठे हुए थे बगदाद के अंदर। जब बगदाद के अंदर अपनी खानका पर बैठे हुए हैं, इत्तेफाक की बात ये कि एक औरत थी, उसका एक बच्चा था, दूध पीता बच्चा था। इत्तेफाक की बात ये कि उसकी तबीयत अलीम हो गई, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो किसी ने उससे ये कहा कि जाओ खानका पे चले जाओ, हज़रत अब्दुल्ला सुमई वहां मौजूद है, अगर तुम खानका पे लेकर चली जाती हो तो तुम्हारा ये बच्चा सही हो जाएगा। वो बच्चे को लेकर जैसे ही आ रही थी, रास्ते में उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है, बच्चे का इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हो गया फिर भी उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि खानका की तरफ चल देती है। अब जब खानका के पास पहुंचती है, खादिम ने रोक लिया, खातून कहाँ जा रही हो? कहा अब्दुल्ला सुमई से मिलना है, अब्दुल्ला सुमई से मिलना है। जरा यही ठहरो, मैं खबर भेज के आ रहा हूँ। अब गए खादिम तो क्या देखा कि हजरत अब्दुल्ला सुमई बैठे हुए हैं और उनकी गोद में हजरत बड़ी पीर पीरानी पीर बैठे हुए। छोटे से थे हजरत पीरानी पीर, बड़े नहीं थे, छोटे से ही थे, गोद में नाना के बैठे हुए थे। खादिम ने कहा हुजूर एक औरत आई है, उसका बच्चा बीमार था, लेकिन अचानक क्या हुआ, आ रही थी आपके पास, बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चा का इंतकाल हो चुका है। अच्छा, तो जैसे ही गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? गौसे आज़म खड़े हो गए। जैसे ही गौसे आज़म ने कदम बढ़ाया
पीछे से हजरत अब्दुल्ला सुमई भी खड़े हो गए। अब्दुल्ला सुमई भी पीछे चलने लगे। हजरत बड़े पीर आगे चल रहे थे और अब्दुल्ला सुमई पीछे चल रहे थे। जब अब्दुल कादिर जीलानी पहुंचे हैं और बच्चे से कहते हैं कि ऐ बच्चे, तारीफ ये करती है बच्चा फौरन हिलने लगा। जो बच्चा इंतकाल कर चुका था, जो बच्चा रुखसत हो चुका था, जो बच्चा इस दुनिया को छोड़ चुका था, वो बच्चा फौरन हिलने लगा। और जब बच्चा हिलने लगा, हजरत बड़े पीर के नाना ने पीछे से देख लिया। अब जब देखा है तो एक छड़ी उठाते हैं। वो छड़ी उठा के हजरत बड़े पीर के पीछे भागते हैं। गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु आगे भाग रहे थे, बस आगे भाग रहे थे और पीछे नाना भाग रहे थे। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला चलते चलते कब्रिस्तान में घुस जाते हैं और कब्रिस्तान में जैसे ही घुसते हैं, पीराने पीर कहते हैं मुर्दों खड़े हो जाओ, नाना आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम मुर्दे हजरत गौस के हुक्म के मुताबिक खड़े हो जाते हैं। जब तमाम मुर्दे खड़े हो गए तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला सुमई ने आलमे तसव्वुर में कहा था कि बेटा अब्दुल कादिर जीलानी, आज तुम्हारे कहने के मुताबिक ये मुर्दे खड़े हुए हैं, कल एक वक्त आएगा कि एक वली तुम्हारे हुक्म के मुताबिक अपनी गर्दों को झुकाता हुआ नजर आएगा। इसीलिए तो हजरत बड़े पीर कहते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, हजरत बड़े पीर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में एक और औरत हाजिर हुई। उसने हजरत आज जो आपके यहाँ मदरसा चल रहा है, मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब अल मारूफ ज़हीरुल औलिया का इदारा चल रहा है। बच्चे शायद यहाँ पढ़ भी रहे होंगे, तालीम भी हासिल कर रहे होंगे। इदारे मदरसे आज से नहीं है, पीराने पीर का भी मदरसा था और आज तक अल्लाह के फजल से बगदाद के अंदर मौजूद है। एक मौलाना है कि चौचा के हजरत हसन अस्करी, वो भी उसी मदरसे से पढ़ गए हजरत गौसे आजम के से। वो मदरसा आज भी मौजूद है, सदियां गुजर गई। गौसे आजम के मदरसे में भी एक औरत बच्चा लेकर आई थी कि हुजूर इस बच्चे को भी हाफिज बना दे, इसको भी आलिम बना दीजिए, इसको भी कुरान पढ़ा दीजिए। ठीक है, छोड़ के चली जाओ, ठीक है, छोड़ के चली जाओ। अब वो औरत को छोड़ के चली गई, बच्चा अपनी इबादत में मसरूफ हो गया। बच्चा अपनी इबादत में मसरूफ हो गया और जैसे ही वक्त मिलता वो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता। काफी दिन ऐसे ही होता रहा, चलता रहा। फिर एक दिन उस औरत ने सोचा चलो बच्चे से मिलती आऊं, क्या हालात है। जैसे आज हमारे माँ बाप होते हैं, जैसे बच्चों को छोड़ देते हैं तो सोचते हैं 1-2 महीने बाद चलो बच्चे से मिलते चले आए, कुछ रुपया पैसा की जरूरत हो, कपड़ों लिट्टर की जरूरत हो, सामान वगैरह की जरूरत हो, जो भी जरूरत है पूरी करके आ जाए। और गई, अब गई है तो क्या देखा कि बड़े पीर गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु तख्त पर बैठकर मुर्गा खा रहे थे। तख्त पर बैठकर मुर्गा खा रहे थे और बच्चा सूखी रोटी तोड़ कर रहा था, सूखी रोटी। जब औरत ने देखा है तो देख कर एकदम ताज्जुब में पड़ गई, हैरत में पड़ गई और ये कहा कि मौलाना साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुर्गा खा रहे हो, मुर्गा और बच्चे को सूखी रोटी। ये तो इंसाफ नहीं रहा। आपने देखा नहीं कि बच्चा कितना कमजोर हो गया है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ऐ औरत, ऐ खातून, तेरा बच्चा जब इन सूखे रोटियों को खा लेगा उसी वक्त मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा। अगर तेरा बच्चा अभी से मुर्गा तोड़ने लगा तो तेरा बच्चा कुछ हासिल नहीं कर सकता। बोले ये कैसी बात हुई? गौस ने कहा जानना चाहोगी? बोले हाँ। गौसे आजम ने जो मुर्गा खाया, जो हड्डी जमा थी, तारीख ये कहती है, बहजतुल असरार के अंदर ये रिवायत मिलती है कि हजरत बड़े पीर ने जो हड्डियां जमा थी इशारा कर दिया और ये कहा
बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा, और जो हड्डियां थी वो फिर मुर्गी बन गई। जब वो देखकर हैरत में पड़ी, बड़े पीर साहब के इतनी करामतें हैं कि जिन्हें सुनो तो मजा आए, सुनाओ तो मजा आए। हर एक करामत का आदमी तो जिक्र नहीं कर सकता है। गौसे आजम की ऐसी भी करामत है कि आदमी ताज्जुब में पड़ जाए, ऐसा भी है आदमी हैरत में पड़ जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने से इनकार कर दे, और कुछ करामतें ऐसी हैं जिन्हें आदमी सुने तो हंसना भी शुरू कर दे, जिन्हें सुने तो हंसना भी शुरू कर दे। कुछ करामतें ऐसी हैं जिन्हें सुने तो मानना भी शुरू कर दे। एक करामत का जिक्र कर रहा हूं, बड़े गौर से सुनेंगे। हजरत बड़े पीर साहब के पास एक और औरत आई, कहा हुजूर, बोले इसको नसीहत कर दीजिए, हमारा ये बच्चा जो है वो गुड़ बहुत ज्यादा खाता है, हमारा बच्चा ये गुड़ बहुत ज्यादा खाता है, इसको समझा दीजिए। आज भी हमारे इमाम साहब वगैरह होते हैं ना, मदरसे में मौलाना लोग भी पढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि हाफिज साहब इसको समझा दिए, बच्चा ज्यादा उदम कर रहा है, ये है वो है वो है, तरह तरह की चीजें वो बोलते रहते हैं, तो लोग भी उन पर अमल करते रहते हैं। क्या भाई समझा दो। इसी तरीके से गौसे आजम की बारगाह में आई, कहा हुजूर इसको बोल दो ये गुड़ कम खाए। गौसे आजम के पास वो काफी दूर से चली आई। कितनी दूर से? काफी दूर से चल के आई थी। और जब चल के आई तो गौसे आजम ने फरमाया कि इसको बाद में लेकर आना, इसको 2-4 दिन बाद लेकर आना। तो औरत ने सोचा भाई हो सकता है कोई ताबीज गंडा करेंगे, काफी टाइम लगेगा, तो चलो या इनको कोई काम होगा तो 2-4 दिन बाद चलेंगे। और औरत काफी दूर से फिर सफर करके आई, और जब सफर करके आई तो कहा हुजूर आपने 2-4 दिन बाद बुलाया, हाजिर हो गए, अब बच्चे इसको नसीहत कर दें। गौसे आजम ने कहा बच्चे गुड़ मत खाना, बच्चे गुड़ मत खाना, बस। उसके बाद औरत ने कहा हुजूर, बोले हाँ ले जाओ, बोले हो गया, बोले हाँ ले जाओ हो गया। बुढ़िया ने कहा अरे हुजूर अगर यही बात समझाना था तो पहले ही बोल दिए होते, जब पहली बार आए उसी वक्त बोल दिए होते तो हम दोबारा इतनी दूर से काहे परेशान होते। गौसे आजम ने कहा खातून जब तुम पहली बार आई थी मैंने मना इसलिए नहीं करा था कि मैं खुद गुड़ खाता था, मैं खुद गुड़ ज्यादा खाता था, और जब ज्यादा गुड़ मैं खाता तो मैं उस बच्चे को मना कैसे कर सकता था। आज भी जब कोई आदमी बुराई देखता है ना तो बोलते भाई वो काम मत करो, लेकिन कब बोलेंगे? जब बोलेंगे जब हम वो गुनाह ना करें, जब हम वो बुराई ना करें, जब हम वो काम ना करें। फारसी के अंदर एक रिवायत मिलती है, एक छोटी सी वो मिलती है, हर चे अज पिंदो नसीहत गोई नुखुस्त बरआकार कुन। ये हजरत लुकमान की हिकायतें हैं कि जो कुछ तू नसीहत करे ना पहले खुद अमल कर, पहले खुद अमल कर। अब जब गौस ने पहले खुद अमल कर लिया जब दूसरे को नसीहत करी थी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी अपने रब की इबादत, उसकी रियाजत और उसकी बंदगी के अंदर गुजर गई। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो पैगाम है, मदरसे खोलने का मतलब ये है कि कौम की इस्लाह हो, कौम की इस्लाह हो, जो गुनाहों में मुलव्विस है, जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, इनकी इस्लाह हो। अब इनकी इस्लाह कैसे होगी? पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए आज बेहयाई बड़ी तरक्की, बड़ी तेजी के साथ तरक्की करती जा रही है। बेहयाई, कैसी बेहयाई? कहीं बेपर्दगी, कहीं बेपर्दगी, कहीं हमारी माँ और बहनें वो भी बेपर्दा, कहीं हमारे नौजवान वो भी गुनाहों में मुलव्विस। अभी आपने संभल के बारे में पढ़ा हुआ, पेपर में आया था 10-15 दिन पहले की खबर। संभल में आया कि एक होटल में 12 लड़कियां पकड़ी गई थी। एक होटल में 12 लड़कियां, और वो लड़कियां आपको मेरे मोबाइल में भी वो तस्वीरें भी हैं, वो खबर भी है। 12 लड़कियां कैसी थी मालूम है? एक लड़की भी ऐसी नहीं थी कि जो हिजाब में ना हो। 12 की 12 लड़कियां हिजाब में, पर्दे में, और पुलिस ने उसी होटल पे छापा मार दिया। अब इससे कौन बदनाम हुआ?
इससे कौन बदनाम हुआ? अगर सलवार जंपर होता या साड़ी वगैरह होती तो फर्क करना बड़ा मुश्किल होता, लेकिन बाराओं के जिस्म पर लिबास, वो भी हिजाब। अभी बताइए इससे बदनाम कौन हुआ? इससे हमारा इस्लाम बदनाम हुआ, इससे हमारा इस्लाम बदनाम हुआ। और वो लड़की कहाँ गई थी मालूम है? घर से क्या बोल के गई थी? घर से बोल के गई थी कि हम कॉलेज के लिए जा रहे हैं। किसके लिए? कॉलेज पढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि हर एक लड़की गुनहगार है या हर एक लड़की ऐसा कर सकती है, लेकिन आपको एक पैगाम जरूर देना चाहूंगा, एक नसीहत जरूर करके जाऊंगा कि जब बच्चियां घर से निकला करें, जब बच्चियां घर से निकला करें, जब वो पढ़ने के लिए जाया करे तो जरूर भेजो, भेजना भी चाहिए। लेकिन जब बच्ची जाए स्कूल और कॉलेज की तरफ, जब बच्ची रुक करे स्कूल की तरफ या बच्ची रुक करे कॉलेज की तरफ, तो कम से कम अपनी बच्चे की खबर भी जरूर कर लिया करें। अगर रोजाना टाइम ना मिले तो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में उसकी खबर जरूर कर लिया करें। क्योंकि आपको मालूम होगा कि आज नाम तो जिक्र नहीं करूंगा कि आप सब पढ़े लिखे हो, जहां तक मेरा अपना ख्याल है, कुछ तंजीमें अभी मुरैना के अंदर हो चुका है, शायद आप लोगों को पता होगा। मुरैना के अंदर ही नहीं बल्कि ये समझिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 तंजीमें का मकसद ही ये है कि लड़कियों को, इन लड़कियों को लेके पहले इनसे शादी करो। वो कितनी लड़कियां शादी करने के बाद कत्ल, शादी करने के बाद कत्ल, शादी करने के बाद कत्ल। और उन इधर पूरा मकसद ये है कि इन लड़कियों को अपनी तरफ खींचो, इन लड़कियों को अपनी तरफ खींचो। बिरादरान इस्लाम, तो जो लड़की होती है ना, ये नाकिसुल अक्ल होती है, ये बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है। इसीलिए जब घर से बाहर जाया करे तो उसकी खबरगिरी भी कर लिया करे कि हमारी बच्ची खैरियत से है नहीं, या हमारी बच्ची सही भी है, तो क्या रास्ते पे वो गई है, कॉलेज में गई है तो हिफाजत के साथ पहुंच गई कि नहीं पहुंची, स्कूल गई है तो हिफाजत के साथ पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, और रास्ते में आ रही है, क्या कोई उसको परेशान तो नहीं कर रहा है, क्या कोई उसको परेशान तो नहीं कर रहा है। बिरादरान इस्लाम जरा तवज्जो दीजिए, आज पूरी दुनिया के अंदर यह मुआशरा है और ये सिर्फ एक समाज टारगेट है। और टारगेट की वजह क्या है कि सबसे बड़ी चीज ये कि हमने जो मजहब इस्लाम ने जो हमें पैगाम दिया है, हमने उसको फॉलो करना ही बंद कर दिया है, हमने उसको अपनाना ही बंद कर दिया है। इस्लाम ने कहा कि नमाज पढ़ो, लेकिन हम लोग उससे दूर है। इस्लाम ने कहा कि ज़कात अदा करो, हम उससे दूर है। इस्लाम ने कहा अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो हज करो, लेकिन हम उससे दूर है। इस्लाम ने कहा आपकी इज्जत करो, लेकिन आज हम उससे दूर है। इस्लाम ने कहा माँ के कदमों नीचे जन्नत है, उसकी भी इज्जत करो, लेकिन आज हम उससे दूर है। इस्लाम ने कहा कि बड़ों का अदब करो, लेकिन आज हम उससे भी दूर है। इस्लाम ने कहा कि छोटों पे शफकत करो, लेकिन आज हम उससे भी दूर है। इस्लाम ने भलाई का हुक्म दिया, लेकिन कोई भी भलाई आज हमारे अंदर नहीं पाई जाती। बल्कि जो अमेरिका ने जो कानून तय किया, बल्कि अमेरिका ने जो साजिश की थी, यूरोप ने जो साजिश की थी कि इन साजिशों के तहत मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाए, इन साजिशों के तहत मुसलमानों को लपेट लिए जाए, यानी जो ये बेपर्दगी है ना, ये बेहयाई जो है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान का मैटर नहीं है, बल्कि ये अमेरिका, यूरोप, इन लोगों की साजिश है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम समाज को इसमें गिरफ्तार की जाए, मुस्लिम समाज को इसमें लपेट लिया जाए, ताकि ये कौम तरक्की नहीं कर सके, ये कौम तरक्की कभी नहीं कर सके। क्योंकि वो जानते हैं कि इनके बाप दादा क्या थे, वो हमारे बाप दादा के इतिहास जानते हैं। उन्होंने देखा है कि इनके बाप दादा ने हमेशा तरक्की की है। इनके बाप दादा अगर मैदान में उतर जाते तो एक एक आदमी हजारों की सभा की उलट देता था। एक कबीले ने 700 साल तक हुकूमत करी थी, 700 साल तक हुकूमत करी थी। इधर तो यहूदी परेशान थे, उधर नसरानी परेशान थे, लेकिन एक कबीले को झेल नहीं पाए, जिसे आप जानते होंगे सल्तनत उस्मानिया के नाम से। सल्तनत उस्मानिया के नाम से एक कबीला था जिसको कहते हैं काई कबीला। क्या कहते हैं? काई कबीला। इसने ऐसा काम किया, इसने ऐसी हुकूमत की, इसने ऐसी हुकूमत की कि लोग ये कहते हैं कि बस 500 साल और हुकूमत इनकी रह जाती,
तो दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता कि जहां इनकी हुकूमत आज नहीं पाई जाती। आप जानते हैं मदीना शरीफ पर जो गुंबद है किसने बनवाया, कोई बता सकता है? यहाँ मदीना ऊपर जो गुंबद है किसने बनवाया? मस्जिद नबवी जो है ये किसने बनवाई? जो गुंबदे खजरा जो है ना, ये इसी काई कबीले का कारनामा है। ये इसी काई कबीले ने बनवाया, क्योंकि पहले ये सऊदी जो था ये तुर्की में ही था। सऊदी ये तुर्की में ही था। ये तो इन अंग्रेजों की साजिश थी, इन अंग्रेजों की साजिश थी कि अगर अभी इस कबीले को रोका नहीं गया, इस कबीले को अगर रोका नहीं गया, इस कबीले को अगर पाबंदी नहीं लगाई गई, इसीलिए तो तुर्की पर 100 साल तक पाबंदी लगी। 100 साल लगी है ना भाई, 100 साल तक पाबंदी लगी है। इस पर पाबंदी क्यों लगी? बोले इसको पाबंदियों में गिरफ्तार कर दो, और फिर उससे सऊदी दूर हो गया। सऊदी एक अलग काट दिया, कई देश से काट दिए, कई देश, क्योंकि ये अंग्रेज जानते थे, यहूद और नसारा जानते थे कि अगर इस कबीले को अगर रोका नहीं गया तो फिर वो दूर नहीं कि हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होगी। लेकिन अजीजाने गिरामी वक़ार, इस कबीले ने तो अच्छा काम किया, लेकिन आज इस कबीले के मानने वाले तो हम भी हैं, लेकिन इस कबीले के मुताबिक आज हमारा कोई कारनामा नहीं है। इस कबीले के मुताबिक हमारा कोई कारनामा नहीं है। इन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया, और इसके अंदर कोई औलिया अल्लाह भी रहे इस कबीले के अंदर। हज़रत इब्नुल अरबी जो थे ना, ये भी बहुत अजीम शख्सियत थे, ये भी एक बुजुर्ग थे जिन्होंने पुर्तगाल गाजी की बड़ी मदद करी थी। जिस जंग में जाता था, अगर उसको कोई परेशानी होती थी तो अल्लाह की जानिब रुजू करता था, बारगाह इलाही में दुआ करता था कि मेरे परवरदिगार, हज़रत इब्नुल अरबी के जरिए से मौला मेरी मदद फरमा। तारीख ये कहती है कि हज़रत इब्नुल अरबी रूहानी तौर पर पुर्तगाल गाजी की मदद भी किया करते थे, क्योंकि अल्लाह के जो वली होते हैं ना, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो एक वक्त में अगर रब की मर्जी चाहे तो हजारों जगह मौजूद हो सकते हैं। एक वक्त में हजारों जगह मौजूद हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर यहां से किसी ने गौसे आजम को पुकारा तो गौसे आजम सुन लेंगे बगदाद में? ये नहीं, वो बताएं, दोनों हाथों से बताएं कि सुन सकते हैं। यानी पूरे लोग नहीं मानते कुल मिला के, है ना? जरा बताओ तो फिर मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा। सुन सकते हैं ना? अब अगर लोग ये कहें कि गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु यहां से नहीं सुन सकती, मोहम्मद रसूलुल्लाह यहां से नहीं सुन सकते, जबकि गौसे आजम का कौल तो ये है, सरकार गौस फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को इस तरीके से देखता हूं जैसा कि हथेली पर राई का दाना है, हथेली पर राई का दाना। और अगर कोई मेरा मानने वाला, कोई मेरा मुरीद या मेरा चाहने वाला अगर मुझे दुनिया के किसी भी कोने से अगर मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता हूं। और जब गौस का ये आलम है, पीराने पीर का जब ये आलम है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात का आलम क्या होगा? लोग ये कहते हैं नहीं सुन सकते, लोग ये कहते हैं नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते। ये बताओ, मैं छोटी सी मिसाल बताऊंगा, एक दीनी एक दुनियावी। यहाँ कई लोग ऐसे होंगे कि ये जिनके भाई, रिश्तेदार, बाप या कोई भी रिश्तेदार ओनली विदेश में होंगे, हिंदुस्तान से बाहर भी होंगे। अरे हिंदुस्तान में नहीं होंगे तो कम से कम दिल्ली में होंगे, बंबई में होंगे, मुरैना में होंगे, ग्वालियर, कहीं ना तो कहीं होंगे। फोन पर बात करते हैं, फोन पे हेलो, तो अमेरिका भी बात कर लेते हैं, जापान भी बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड भी बात कर लेते हैं, स्विट्जरलैंड भी बात कर लेते हैं, जापान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह बात कर लेते हैं। किससे? एक फोन के जरिए से, एक फोन के जरिए से। ये सुनना। अब ये बताओ, तुम कहते हो सुन नहीं सकते, जब एक इंसान का ये कमाल, इंसान का बनाया हुआ ये मोबाइल
जब हजारों किलोमीटर दूर से जब उसकी आवाज सुन सकते हैं, तो जिसको अल्लाह ने ताकत दी हो वो हजारों किलोमीटर से क्यों नहीं सुन सकता है। और गौसे आजम ने कहा कि मैं पूरी दुनिया को इस तरीके से देखता हूं जैसे हथेली पे राई का दाना, हथेली पे राई का दाना। तो क्या गौसे आजम देखते भी हैं कि नहीं? गौसे आजम देखते भी है नहीं? विदेश में भी आपके लोग होंगे और जगह जगह लोग होंगे, एक मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करते हैं नहीं? वीडियो कॉलिंग होती है, भाई सामने वाला मुझे देख लेता, हमारा भाई हमें देख लेता, हम उसे देख लेते, हमारा पापा हमें देख लेता, हम उसे देख लेते, हमारा दादा हमें देख लेता, हम उन्हें देख लेते हैं। क्या मतलब? यानी जब एक इंसान का बनाया हुआ इस मोबाइल में ये ताकत है, तो जो रब का बनाया हुआ हो, जिसे अल्लाह ताकत देनी हो, बापू उसे क्यों नहीं देख सकता? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, या गौस। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो दूर से देख भी लेते हैं और दूर से सुन भी लेते हैं। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने कहा कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो सरकार गौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे आरिफ बिल्लाह थे कि अगर कोई मेरा मानने वाला अगर मुझे पुकारता है, आज हमारी जो माँ और बहनें हैं ना, आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे, घर के अंदर माहौल भी होगा कि जब कोई हमारे घर से कोई जाता है, हमारे पापा जाएं, भाई जाएं या कोई भी जाए, तो जो घर के अंदर जो बड़ी बूढ़ी होती है ना, जो खातून होती है ना, जो माएँ होती हैं, वो क्या कहती है? या अल्लाह तेरी हिफाजत में जा रहे हैं। सरकार गौस तुम नजरे करम बनाए रखना, तुम नजरे करम बनाए रखना। और तारीख है कि जिस जगह हज़रत बड़ी पीर को जो किताबों के अंदर मिलता है, जिस जगह भी पुकारा गया है, जिसने मदद के लिए पुकारा है, हज़रत बड़ी पीर वहां भी उसकी मदद के लिए पहुंचे। इसलिए कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार जो अल्लाह के जो वली होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, इन्हें कोई रंज और कोई खौफ नहीं होता। ये डरते नहीं है, ये घबराते नहीं है, क्योंकि दुनिया के जो लोग होते हैं वो बादशाहों से डरते हैं, दुनिया के जो लोग होते हैं वो वजीरों से डरते हैं, दुनिया के जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े अमीर ज़ादा से डरते हैं, दुनिया के जो लोग होते हैं वो पुलिस से डरते हैं, दुनिया के जो लोग होते हैं वो हुकूमत से डरते हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो हुकूमत से नहीं बल्कि वो अपने रब से डरते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बगदाद के अंदर एक खलीफा था, एक वजीर था, किसका? बादशाह का। आज के दौर में तो बादशाह खत्म हो गई है, आज के दौर में तो प्रधानमंत्री पीएम बन गए। भाई ये भी बादशाह के ओहदे पे, ये भी बादशाह के ओहदे पे। अब अगर कोई इस मजमा के अंदर है जो पीएम को टकरा दे, है कोई जो पीएम को ललकार दे? पीएम को पी को भी नहीं हटा पाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन जो औलिया अल्लाह होते हैं उनका क्या मकाम था? हज़रत पीराने पीर के पास एक साहब आए और बादशाह का वजीर था, 2 थैली लेकर आया अशरफियों की, 2 थैली का। हुजूर कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। किसके लिए? मदरसे के लिए। किसके लिए? मदरसे के लिए ले। गौसे आजम चुप, गौसे आजम खामोश। काफी मुरीदीन का मजमा था, काफी लोग बैठे हुए थे। गौसे आजम चुप। कहा हुजूर ये मेरी तरफ से मदरसे में लगा दें। गौसे आजम चुप। तीसरी बार फिर कहा, गौसे आजम चुप। मुरीदों ने कहा हुजूर अगर ये बच्चों की इमदाद के लिए दे रहा है, मदरसे की इमदाद के लिए दे रहा है, तो आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इतिहास बताता है, दोनों थैलियों के लिए गौस ने और निचोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही निचोड़ा है, दोनों थैलियों से खून का गिरना शुरू हो गया, खून गिरना शुरू। मुरीदीन हैरत में,
वजीर भी हैरत में, ये क्या है? गौसे आजम ने अपने मुरीदीन से फरमाया, क्या समझा तुमने? इसीलिए तो मैं ले नहीं रहा था, तुम वो नहीं देख रहे थे जो मैं देख रहा था। एक बादशाह का वजीर है, ये लोगों के ऊपर जुल्म करता है, इसने गरीबों का हक मारा है, इसने मिस्कीनों का हक मारा है, इसने मजलूमों का हक मारा है, और उनका पैसा जो बादशाह के जरिए से मिलता था, इसने उस पैसे को हड़प लिया है और उस पैसा को मजलूम लोगों का पैसा लेकर मेरे मदरसे में आया है। अरे मेरा पैगाम तो ये है कि मजलूमों की मदद करो, गरीबों यतीमों की मदद करो, लेकिन ये तो मेरे ही मदरसे में लेकर आया है। तारीख ये कहती है, वजीर कहता है, फौरन कदमों में गिर जाता है। कदमों में गिरना क्या था? कहता है, हुजूर मुझे माफ फरमा दीजिए, आज से मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी किसी मजलूम का हक नहीं मारूंगा। औलिया अल्लाह तो ये होते हैं, अल्लाह के वली तो ये होते हैं जो दूर से देख भी लेते हैं, जो दूर से सुन भी लेते हैं, और सामने वाला आदमी क्या सोचता है इसे जान भी लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बिरादरान इस्लाम, कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वब्तगू, अल्लाह से डरो, वक़ूलू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ कैसे हो जाएं? गौसे आजम का दामन थाम कर, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन थाम कर, निजामुद्दीन औलिया का दामन थाम कर, अलाउद्दीन का दामन थाम कर, निजामुद्दीन का दामन थाम कर, कुतुबुद्दीन का दामन थाम कर। लेकिन दामन कैसे थामोगे? सिर्फ नारा लगा दिया कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन बोले नहीं छोड़ेंगे। यहाँ दामन पकड़ने से मुराद क्या है? दामन मुराद नहीं है। यहाँ जो नारा लगाते हैं इसका मतलब यह है कि जो काम गौस ने किया है, जिसका डेरा अल्लाह की इबादत की है, रब की रियासत की है, इन वलियों ने अल्लाह की फरमाबरदारी की है, इसी तरीके से हम भी फरमाबरदारी करेंगे। नारे का मतलब ही नहीं समझते, नारे का मतलब ही नहीं समझते, खाली नारा लगा देते हैं। नारा लगाना आसान है, नारा लगाना आसान है। अरे जलवा तो उस समय है कि जब इस नारे के मुताबिक अमल कर लिया जाए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की एक एक जिंदगी, एक एक वक्त पूरी रब की रजा के लिए था, और जब रब की रजा के लिए बड़े पीर का आलम था तो क्या आलम था, अल्लाह ने कैसी ताकत और कुव्वत अता फरमाई थी। इसी तरीके से ये मजमा लगा हुआ ना, बड़े पीर ऐसे ही मजमे में बयान कर रहे थे, इसी तरीके से मजमे में बयान कर रहे थे क्या कि अल्लाह एक है, लोगों रब एक है, लोगों मोहम्मद मुस्तफा का मकाम बारगाह इलाही में ये है, लोगों अल्लाह वालों का मकाम ये होता है। बयान दे ही रहे थे। इतनी देर में हज़रत बड़े पीर ने क्या देखा कि उन्हीं के स्टेज पर एक आरिफ बिल्लाह, एक अल्लाह के वली बैठे हुए थे, एक अल्लाह के वली बैठे हुए थे। पीराने पीर बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। इत्तेफाक की बात यह कि उनकी आंखें लग गई, उनकी आंखें लग गई। अब जो गौस ने देखा कि ये आंखें लग गई, हजरत बड़े पीर ने अपना बयान बंद कर दिया, अपनी तकरीर बंद कर दी और नीचे स्टेज को उतर गए, स्टेज से नीचे उतर गए और दोनों हाथों को बांध लिया, दोनों हाथों को बांध लिया। इतनी देर क्या हो गुजरी कि उसी आरिफ बिल्लाह की आंखें खुल गई। कहा, गौसे आजम, अभी 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 मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार कर रहा था ख्वाब में, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार।
गौसे आजम ने फरमाया तुम तो खाम में दीदार कर रहे थे, लेकिन जो तुम खाम में देख रहे थे मैं तो अपने नाना को इन आंखों से देख रहा था, इसीलिए ताज़ीम में नीचे चलाया हूं। अल्लाह अकबर, कितनी अल्लाह ने ताकत अता फरमाई थी कि खाम में क्या सोच रहे हैं अल्लाह के वली वो भी देख रहे हैं। अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई। और बारगाह इलाही में इतना मकाम, इतना रुतबा, बड़ा प्यारा वाक़या है, बड़े गौर से सुनेंगे। एक ईसाई और मुस्लिम में झगड़ा हो गया। ईसाई कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है, ईसा अफजल है। मुसलमान ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह अफजल है। बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह अफजल है। ईसाई ने कहा नहीं, ईसा अफजल है। मुस्लिम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह अफजल। दोनों में बहस शुरू। इतनी देर में क्या गुजरा कि बड़े पीर का गुजर होना शुरू। कहा क्या हुआ, किस चीज की बहस चल रही है? मुस्लिम ने कहा हुजूर मैं ये कह रहा हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह अफजल है, ये कह रहा है कि ईसा अफजल है। गौसे आजम ने फरमाया कि तुम ईसा को अफजल क्यों कह रहे हो? कहा ईसा है जिन्होंने मुर्दों जिंदा किए, जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए। क्योंकि कुरान के अंदर है ना, हजरत ईसा कहते हैं वाओहिल मौता, कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। बोले अच्छा। गौसे आजम ने कहा इसी वजह से ईसा को अफजल कह रहे हैं? बोले हाँ। गौसे आजम ने कहा अगर मुर्दे मैं जिंदा कर दूं तब? गौसे आजम ने क्या कहा? अगर मुर्दे मैं जिंदा कर दूं तब तो तुम मान लोगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अफजल है? बोले हाँ। सरकार गौस कहते हैं देख भाई, देखो ऐसा है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के बराबर तो हो नहीं सकता और ना ईसा अलैहिस्सलाम के बराबर हो सकता हूं, लेकिन जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात चल रही है मैं उनका गुलाम जरूर हूं। अब अगर तुम ये देखना चाहते हो, अगर मुर्दे जिंदा करने की बात है तो चल कब्रिस्तान लेकर चल कब्रिस्तान। जिस कब्र पे भी तू हाथ रख दे आज वही मुर्दा जिंदा होगा, आज वही मुर्दा जिंदा। ले गया। हजारों मुरीद साथ चल रहे थे, हजारों मानने वाले साथ चल रहे थे, कई ईसाई साथ हो गए, बहुत ईसाई और बहुत मुस्लिम साथ। काफी मजमा लग गया, कब्रिस्तान के अंदर घुसे हैं। बड़े पीर ने कहा अब बता किस कब्र वालों को उठाना है? तो वो कब्रिस्तान के और अंदर ले गया, वो पुरानी कब्र के अंदर ले गया, बहुत पुरानी कब्र के। जैसे ही पास ले गया कहा अगर तुम इस मुर्दे को जिंदा कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात ईसा की जात से अफजल है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके कब्र की तरफ देखा और कब्र की तरफ देखने के बाद पहले बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत बड़े पीर ने फरमाया कि ऐ ईसाई तुझे एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं। कहां बताओ? कहा तू जिंदा करने की बात कर रहा है, तू जिंदा करने की बात कर रहा है, जिंदा। अगर तू कहे तो मैं तो ये भी बता दूं ये मुर्दा दुनिया में क्या करता था वो भी मैं बता दूं, मैं वो भी बता दूं। कहां बता दूं? बड़े पीर ने कहा ऐ ईसाई सुन ले, जिसकी कब्र पर तू मुझे ले गया है ये दुनिया के अंदर गाना गाता था, गाना। और अगर तू कह दे अगर तेरी इजाजत हो तो अब ये मुर्दा गाता हुआ ही उठेगा। कैसे उठेगा? गाता हुआ। कैसे? गाता हुआ। ईसाई ने कहा अच्छा गाता हुआ उठेगा? बोले हाँ गाता हुआ उठेगा। बोले उठा के बताओ। तारीख ये कहती है हज़रत बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला को चला रहता है, तारीख के अंदर आता है गौसे आज़म ने फरमाया अपनी उंगली को उस कब्र की तरफ किया है और कहा मुर्दे गाता हुआ खड़ा हो जा। तारीख कहती है कब्र शक होती है और मुर्दा गाता हुआ खड़ा हो जाता है।
जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, कब्र शक हुई, मुर्दा बाहर आया, और बाहर आने के बाद यहूदी ईसाइयों ने देखा, ये क्या देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं। गौसे आजम ने फरमाया, ए ईसाई, अरे तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं। जब मोहम्मद की एक औलाद का ये आलम है तो मेरे नबी का आलम क्या होगा। बिरादिया, तो जब एक गौस का आलम है, मुस्तफा की एक औलाद का आलम है, तो हमारे और आपके आका की अजमतों का क्या आलम होगा। तारीख ये कहती है, ईसाई कहता है, या गौसे आजम मुझे कलमा पढ़ा लो, इस्लाम में दाखिल कर लो और अपने मुरीदों में भी दाखिल कर लो। ईसाइयों ने कहा, रुक जा, अबे काली नेकी जो ले रहा है अकेला अकेला मत ले, हमें भी लेने दे। तारीख ये कहती है, जितने ईसाई उसमें आए हुए थे तमाम लोगों ने कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गए और गौसे आजम के मुरीदों में भी शुमार हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सरकार गौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत है। और आपको एक चीज और बता दूं, फिर अपना बयान मुकम्मल कर दूंगा इंशाल्लाह। 2 मिनट का मामला है, इसको बड़े गौर से सुनेंगे। हजरत बड़े पीर का मकाम बारगाह इलाही में, अब अल्लाह की बारगाह में देखें क्या मकाम है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आजम और मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला दोनों को, दो साहबी, और फारूक आजम कौन है, मौलाए कायनात कौन है, ये वो साहबी है जिन्हें अशरे मुबशरा में दाखिल है। किसमें? अशरे मुबशरा में। यानी ये वो साहबी है कि जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल गई, जिन्हें दुनिया में ही, और अल्लाह ने फरमा दिया, हबीब फारूक आजम से कह दो कि तुम जन्नती हो, फारूक आजम से कह दो तुम जन्नती हो, और मौलाए कायनात से भी कह दो कि तुम भी जन्नती हो, तुम जन्नती हो। अल्लाह अकबर। ये दो साहबी और ऐसे साहबी कह देते उमर फारूक आजम अगर रास्ते चल रहे हो शैतान है तो रास्ता बदल दे, और मौलाए कायनात अगर दरवाजे पर हाथ मार दे, दरवाजे पर हाथ, तो 40 साहबा ने जिसको हिला नहीं पाया हो, मौलाए कायनात ने अकेला उखेड़ लिया हो। ये दोनों साहबी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कहां गए? हजरत ओवैसे करनी के पास। ओवैसे करनी कौन है मालूम है? ये साहबी नहीं है, ताबई है। क्या है? ताबई। और ताबई किसे कहते हैं? साहबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूल को देखा हो और ईमानी की हालत में दुनिया से चला गया हो, उसे कहते हैं सहाबी। और जिसने रसूल को ना देखा हो, सहाबा को देखा हो, उसे कहते हैं ताबई। तो वैसे करनी का जमाना और रसूल पाक का जमाना एक था, लेकिन आमने सामने कभी मुलाकात नहीं हुई। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आप लोगों ने कव्वाली सुनी होगी और बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद गए थे। बगदाद और किस लिए गए थे? गौसे आजम से मिलने, और वहां कव्वाली सुनी। आप बहुत से लोग सुनते होंगे ना कि ख्वाजा गरीब नवाज गए और कव्वाली सुनने गए। हकीकत यह है कि गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज का जमाना एक था, लेकिन कभी आमने सामने मुलाकात इनकी हुई नहीं है। कभी भी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई। और जब आमने सामने मुलाकात नहीं हुई तो कव्वाली कब सुने? तो ये कव्वालियों में मन गढ़ंत अपनी तरफ से ये वाकयात बयान किए जाते हैं। बहरहाल जब मौलाए कायनात और हजरत उमर फारूक गए और हुजूर की कमीज लेके गए, हुजूर ने फरमाया, ए मौलाए कायनात, ए उमर फारूक आजम, ओवैसे करनी के पास जाओ और मेरी ये कमीज दे देना, और ओवैसे करनी से ये भी कह देना कि रसूल पाक की उम्मत की बख्शिश अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे। रसूल की उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर दे। कौन? ओवैसे करनी। अब ये बताओ क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर देते अल्लाह बख्शिश नहीं फरमाता? अल्लाह बख्श देता, लेकिन रसूल ने यहां से एक मिजाज भी दे दिया कि अल्लाह वालों से दुआ करवाना तो अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हो जाती है। बहरहाल
जब ये दोनों गए, हजरत वैसे करीनी रज़ियल्लाहु अन्हु से सलाम दुआ हुई। सलाम दुआ वैसे करीनी बड़े आशिक रसूल थे। अल्लाह अकबर कबीरा, एक एक दांत मुस्तफा के इश्क में तोड़ दिया था, एक एक दांत। जब ओहद के मैदान में क्या हुआ था, हुजूर के दंदान मुबारक शहीद हुए थे ना, हुजूर के दांत मुबारक शहीद हुए, तो हजरत ओवैसे करीनी जब दंदान शहीद हुए ना, तो ओवैसे करीनी ने अपने दांत तोड़ लिए, अपने दांत तोड़े। तो जब ओवैसे करीनी ने अपने दांतों को तोड़ा है, तो फिर सोचे पता नहीं वो दांत कौन सा होगा, ये तो तोड़ लिया, चलो दो तोड़ो। अब जब दो तोड़े तो पता नहीं दांत निचले वाला या ऊपर वाला, फिर नीचे वाले भी तोड़ लिए। अब जब दांत तोड़े, बोले हुजूर का पता नहीं कौन सा दांत तोड़ा होगा। तमाम दांत मुस्तफा के इश्क में वैसे करीनी ने तोड़ दिए, सब दांत तोड़ दिए। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ओए फरमाया जिब्रील जन्नत पर केले का दरख्त लगा दो, ताकि वैसे करीनी इस नरम नरम फल को खाने में उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। केले का दरख्त कब लगाए? वैसे करीनी की वजह से। किसकी वजह से? दिया हुआ रब का है, ये तकरीम है, अल्लाह ने लगवाया है, ये भी है, लेकिन एक वली के लिए, एक ताबई के लिए लगवाया, एक अल्लाह के नेक बंदे के लिए। मामला क्या है? मामला ये है कि अल्लाह देता जरूर है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, वलियों के जरिए से देता है, अपने नेक बंदों के जरिए से देता है। क्योंकि शायर कहता है, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। अरे गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। क्या मतलब? जिस तरीके से बगैर जीना के छत नहीं मिल सकती, बगैर वसीले के अल्लाह नहीं मिल सकता। बहरहाल दोनों गए, ओवैसे करीनी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों ने क्या कहा कि रसूल पाक ने आपको सलाम कहा है। ओवैसे करीनी ने जवाब दिया और बड़े खुश हो रहे थे। अरे उमर फारूक मौलाए कायनात, ये दोनों मेरे घर, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे तो दूसरे रसूलुल्लाह के दामाद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के ससुर भी, हुजूर के ससुर भी उमर फारूक, और मौलाई कायनात हुजूर के दामाद भी। दोनों गए, ओवैसे करीनी से कहा कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है, आप उनकी उम्मत के लिए दुआ कर दें बख्शिश की। ओवैसे करीनी ने अपने मुसल्ला बिछाया और जैसे ही सजदा किया, और सजदा करने के बाद ओवैसे करीनी ने तस्बीह पढ़ी। तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में दुआ की है, ऐ मेरे परवरदिगार अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे, मौला हुजूर की उम्मत को बख्श दे, अल्लाह हुजूर की उम्मत को बख्श दे। तारीख ये कहती है ओवैसे करीनी दुआ कर रहे थे। हज़रत ओवैसे करीनी कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार अपने नबी की उम्मत को बख्श दे, मौला आज ओवैस दुआ कर रहा है, और तेरे नबी के हुक्म के मुताबिक आज ओवैस ने अल्लाह तेरी बारगाह में हाथ उठा दिए हैं, तेरी बारगाह में मौला दामन फैला दिया है। अल्लाह फरमाता है, ओवैस जब तूने दुआ की है तो हमने अपने नबी की आधी उम्मत को बख्श दिया है। ओवैसे करीनी कहते हैं, मेरे परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है मेरे मौला कि तूने आधी उम्मत को बख्श दिया, लेकिन मेरे मौला आधी उम्मत को और बख्श दे मेरे रब, आधी उम्मत को और बख्श दे मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक को मालिक, आधी उम्मत को कौन बख्शेगा मेरे परवरदिगार? रब फरमाता है, गौस का मकाम देखो अल्लाह की बारगाह में, गौस का मकाम देखो। अल्लाह ने फरमाया, ओवैस जब तुमने दुआ की है तो आधी उम्मत को बख्श दिया गया। अब तुम्हारे पास एक ज़माना आएगा, उसमें गौसे आजम पैदा होंगे, और जब गौसे आजम दुआ करेंगे तो हम आधी उम्मत को भी बख्श देंगे। अल्लाह अकबर। ये मकाम अल्लाह की बारगाह में हजरत बड़े पीर
पीरान पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का है। बारगाह इलाही में दुआ करता हूँ मालिक मौला हम तमाम को हजरत बड़े पीर के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को हजरत बड़े पीर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिन लोगों ने भी इस जलसे को सजाया है मेरे मौला उनके रिस्क में कारोबार में मौला बेपनाह तरक्की और बरकतें अता फरमा। अल्लाह यहाँ जितने भी हाजिरीन है मौला इन तमाम की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो बीमार है इन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।